हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब तक हमें यह मालूम था कि सर्दी, जुकाम, बुखार या छींक आना कोरोना के लक्षण है। अगर किसी शख्स में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो कोरोना संदिग्ध हो सकता है, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं। आपके आसपास मौजूद कोई शख्स बिल्कुल स्वस्थ हो, उसमें कोरोना का एक भी लक्षण ना हो, उसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक स्वस्थ इंसान जिसमें कोई लक्षण ना हो वो कोरोना वायरस फैला सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रिसर्च कह रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक जितने भी कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें से लगभग 80% ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। यह आंकड़ा डराने वाला है। हमारी अगली रिपोर्ट इन्हीं आंकड़ों और विशेषज्ञों के बयान पर आधारित है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट आपको सचेत करने में मदद करेगी। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। है 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं। न सर्दी, न जुकाम, न छींक, न बुखार, न गले में खराश, न सांस लेने में तकलीफ। फिर भी एक शख्स दूसरे को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। हमने पहले भी बहुत बार बताया है, 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। कोरोना वायरस ने एक बार फिर सबको डरा दिया है, क्योंकि वो लगातार अपना चाल चरित्र बदल रहा है। ये वायरस एक कदम और आगे बढ़ गया है। ये बात दिल्ली में हुई रैंडम सैंपलिंग से साबित हो गई। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। अरविंद केजरीवाल कोरोना के जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं उसे मेडिकल टर्म्स में असिम्प्टोमेटिक कहते हैं, मतलब बीमारी के लक्षण न दिखना। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो सवाल है कि फिर हम कैसे पहचानें कि किसके अंदर कोरोना वायरस है और किसके अंदर नहीं। लोगों को पता ही नहीं है 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन वो कैरियर बने हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन? 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि कैसे हम उन लोगों से बचें, तो इसमें इशू ये होता है कि जब आप एक केस को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे साथ में उसके क्या जो डिजीज के सिम्टम्स हैं या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक ए क्लिनिकल असेसमेंट कि आपको किसकी टेस्टिंग करनी है और किसको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट करना है। कोरोना का यह नया ट्रेंड तब सामने आया जब देश धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस ट्रेंड ने देश को डरा दिया है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने से इनकार कर दिया। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है, इसलिए यहां ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली में 736 टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसमें भी 186 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। टेस्ट से पहले सभी 186 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे, मतलब 100% कोरोना मरीज असिम्प्टोमेटिक निकले। फिजिकल डिस्टेंस सेफ रखो,
जहां तक हो सके लॉकडाउन पालो। इसमें क्या एक अंदाज आ रहा है कि जो भी होगा, सिम्टोमेटिक होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, वो एक दूसरे से वो इतने नजदीक नहीं आए जिससे ये ट्रांसमिशन हो पाए। भारत में ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक मरीजों की उम्र 20 से 45 साल के बीच है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 राज्यों में 2/3 कोरोना संक्रमित ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में वो पॉजिटिव निकले। शनिवार रात तक के डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में 3,648 कोरोना पॉजिटिव केस में से 65% ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। यूपी के 974 केस में से 75%, कर्नाटक के 384 मामलों में 50%, हरियाणा के 232 मामलों में 65% और पंजाब के 182 मामलों में 75% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। इसके अलावा ओडिशा में 78%, उत्तराखंड में 50%, छत्तीसगढ़ में 63%, झारखंड में सबसे ज्यादा 98% और असम में 82% मरीज साइलेंट कोरोना कैरियर मिले। ऐसे हाइपोथेसिस है कि शायद इंडियन लोगों की प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी कुछ ज्यादा है, उसके कारण उनको कोरोना वायरस से इतने ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं है और जो सीरियस बीमारी है वो इतनी ज्यादा संख्या में नहीं दिखती। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में भी साइलेंट कैरियर से ही कोरोना फैला था, जहां डॉक्टरों और नर्सों समेत 50 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अस्पताल को सील करना पड़ा था। साइलेंट कैरियर्स देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। अनुमान के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों में से लगभग 33% साइलेंट कैरियर्स थे। इटली में यह संख्या 44% है, जापान में 33% और दक्षिण कोरिया में यह संख्या 20% पाई गई। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहें, क्योंकि वो कोरोना के साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल आपको बचा सकता है।